हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल एकेडमी में आपका वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पिछले क्लास के वीडियो में हमारा टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि चल रहा था, जिसमें ये 9 टाइप्स के होते हैं। 9 टाइप्स में हम 6 टाइप्स पढ़ चुके थे और आज का हमारा 7वां टाइप्स है ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड से भी यह नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो चलिए, आप लोग जानते ही होंगे कि अधिवृक्क ग्रंथि का जो लोकेशन होता है वो हमारा वृक्क में ही होता है, किडनी में ही होती है। किडनी में होती है। चलिए, अब किडनी में कहां पे होती है? तो किडनी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में होता है। तो चलिए, इस टाइप का किडनी का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा किडनी है, वृक्क है। चलिए, अब देखिए, ये आपका सेम टाइप का लगता होगा। इसका जो शेप होता है, किडनी का शेप, आकार होता है, वो सेम टाइप का होता है। बीन, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में सेम, यानी वेजिटेबल के फॉर्म में हम लोग खाते हैं सेम को। चलिए, इसका जो वेट होता है, किडनी का वेट, वो 150 ग्राम, 150 ग्राम भी बोल सकते हैं या फिर 140 ग्राम बोल सकते हैं। एक किडनी का वजन है 150 ग्राम या 140 ग्राम। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रत्येक वृक्क के ऊपर में होती है, ठीक है। तो ये हमारा राइट किडनी है और ये हमारा लेफ्ट किडनी है। तो राइट किडनी में जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो त्रिभुजाकार होती है, इस टाइप का। दोनों में टोपी टाइप का ही होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है। और लेफ्ट वाले किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो अर्धचंद्राकार होती है, इस टाइप की होती है, ठीक है। तो नाम याद रख सकते हैं कि ये त्रिभुजाकार है और ये अर्धचंद्राकार है। चलिए, अब इसका वेट पढ़ते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का जो वेट होता है वो 4 से 6 ग्राम होता है, ठीक है। 4 से 6 ग्राम इसका वेट होता है। इसका कलर जो होता है वो पीला और भूरा होता है, ठीक है। तो पीला और भूरा इसका कलर भी नाम याद रख सकते हैं। चलिए, अब एड्रिनल ग्लैंड के ऊपरी वाले पार्ट को, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्लकूट, ठीक है। और इंटरनल वाला भाग होता है, यानी आंतरिक भाग होता है, उसको हम बोलते हैं मेड्यूला पार्ट। मेडुला पार्ट को हिंदी बोलेंगे मध्यांश पिंड, ठीक है। तो ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। किडनी यानी कि एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग किडनी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, बेसिक इतना ही याद रखते हैं कि इसका ऊपरी वाले भाग को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इंटरनल भाग को बोलते हैं मेडुला पार्ट। इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब एड्रिनल ग्लैंड को हम किस किस नाम से जान सकते हैं, यानी उसको हम किस और नाम से भी हम कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। चलिए, मैं इसको यहां मिटा रहा हूं। चलिए, इसको सबसे पहले हम कह सकते हैं आपातकालीन, आपातकालीन ग्रंथि, अंगरक्षा ग्रंथि, 3F ग्लैंड, 4S ग्लैंड, ठीक है, ग्रंथि। या फिर इसको हम बोल सकते हैं डू और डाई, यानी कि करो या मरो, करो या मरो ग्लैंड, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये पांचों का जो नाम होता है हम एड्रिनल ग्लैंड को बोल सकते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड, बॉडीगार्ड ग्लैंड, 3F ग्लैंड, 4S ग्लैंड,
डू और डाई ग्लैंड, ये सारा जो नाम है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि का उपनाम है। चलिए अब देखते हैं कि ये एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम होता है एड्रिनालाइन हार्मोन। ठीक है, एक हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम होता है एड्रिनालाइन। एड्रिनालाइन हार्मोन, इसको हिंदी में आप भी लिख देते हैं। ठीक है, एड्रिनालाइन हार्मोन हमारे शरीर से स्रावित तभी होता है जब किसी भी प्रकार का हमारे शरीर में मानसिक तनाव हो, टेंशन हो, या फिर अचानक सा गुस्सा हो जाना, यानी किसी के बात सुनने से अचानक क्रोध हो जाना, गुस्सा हो जाना, या फिर अचानक भय हो जाना, डर हो जाना। ठीक है, यानी कि अचानक गुस्सा हो जाना, भय हो जाना जिसको आप डर बोलते हैं, और मानसिक तनाव, टेंशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज जब हमारे बॉडी में अचानक ये होता है तो हमारा जो एड्रिनालाइन हार्मोन है वो हमारा रिलीज होने लगता है। ठीक है, और एड्रिनालाइन हार्मोन को हम लोग कह सकते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन, जिसको बोलते हैं हम फाइट एंड फ्लाई। लड़ो और उड़ो। ठीक है, लड़ो और उड़ो हार्मोन। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको बोलेंगे? तो एड्रेनालाइन हार्मोन को बोलेंगे। एड्रेनालाइन हार्मोन कहां से रिलीज हो, ये कहां से होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से होती है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं हम 8 नंबर में, पैंक्रियाज ग्लैंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जरूर कुछ तो ना कुछ समझ में आता ही होगा। 8 नंबर में पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि हमारे बॉडी का ये दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो आप लोग कह सकते हैं कि लीवर है। लीवर यानी कि उसका हिंदी नेम होता है अकृत, यानी कि फर्स्ट में यानी फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड आप बोल सकते हैं लीवर को, और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैंक्रियाज ग्लैंड। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। ठीक है, पैंक्रियाज ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों टाइप्स की होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि भी होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, यानी कि एंडोक्राइन भी होती है एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन होती है। तो एंडोक्राइन में जानते हैं कि हम लोग क्या इसमें बनता है और एक्सोक्राइन में क्या बनता है। एंडोक्राइन में केवल हार्मोन बनाता है और एक्सोक्राइन में जूस और एंजाइम, जूस और एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो बनाता है उसको हम बोल सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड का हिंदी मिश्रित ग्रंथि। तो ये हमारा पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि हार्मोन भी बनाता है और जूस और एंजाइम भी बनाता है। चलिए, तो आप लोग इतना याद रख सकते हैं। और पैंक्रियाज ग्लैंड में 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उनके नाम पढ़ने हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है। चलिए, एक चीज और की पैंक्रियाज ग्लैंड में इसमें दीर्घिकाएं होती है, इनका खोज लेंगर हैंस ने किया था। लेंगर हैंस ने किया था। ठीक है, और ये 1869 ईस्वी में
लैग्रैन्ज ने किया था 1869 ईस्वी में। चलिए अब इसमें पढ़ते हैं कि इसमें 4 प्रकार के सेल होते हैं, 4 टाइप्स कोशिकाएं होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चलिए मैं यहां देखता हूं। पहला नंबर में आपका हो गया अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा गामा सेल भी बोल सकते हैं या डेल्टा सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा सेल या गामा सेल, और चौथा में एफ सेल। ये 4 सेल हो गए। चलिए इसमें जो परसेंटेज की जो मात्रा होती है चारों सेल में, ये आपका होता है 20%, ये होता है 70%, और बाकी जो बच गए 5% और ये 5%, टोटल 100% हो गए। ठीक है, अब अल्फा, बीटा, डेल्टा या गामा, ये 3 प्रकार के जो सेल होते हैं वो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि बनाते हैं, यानी ये बनाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और बाकी जो बच गए एफ सेल और डेल्टा सेल, ये दोनों ये हमारा बनाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तब ये दोनों मिल गए, तो ये दोनों मिल गए तो हमारा कौन सा ग्लैंड बन गया? पैंक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, चलिए अब अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, इसके बारे में हम लोग पढ़े कितने परसेंटेज होते हैं। अब इससे कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। चलिए कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा सेल, अल्फा सेल से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। चलिए, तो अल्फा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है हमारा अल्फा सेल से। ठीक है, और इसका खोज एक साइंटिस्ट ने किया था और उस साइंटिस्ट का नाम था किम्बल और मर्लिन। किम्बल और मर्लिन ने किया था। एक साइंटिस्ट का नाम है जो ग्लूकेगॉन हार्मोन का खोज किया था, किम्बल और मर्लिन ने किया था। कब किया था? तो ये 1932 ईस्वी में किया था। चलिए, अब ग्लूकेगॉन हार्मोन का काम होता है हमारे बॉडी में कि ब्लड में यानी कि रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब अधिक ज्यादा बढ़ने लगता है तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि मानव का जो सिंचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है और वो हमारा कहां पे संग्रहित होता है? तो लीवर में संग्रहित होता है। ठीक है, यानी कि यकृत में, यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज हो जाती है। और हम लोग जानते हैं कि मानव का जो सिंचित भोजन है वो हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में यानी कि लीवर में स्टोरेज रहती है, यानी कि संग्रहित होती है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 दिन से भूखा है या 3 दिन से भूखा है तो उसको तो एनर्जी मिलना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा लीवर में जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो फिर क्या करता है कि ग्लाइकोजन जो है फिर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग को उसमें एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा हो गया अल्फा सेल के बारे में। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं बीटा सेल।
टू नंबर में है बीटा सेल। चलिए, बीटा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और इंसुलिन हार्मोन का खोज वेंटिंग और वेस्ट ने किए थे। वेंटिंग और वेस्ट, ठीक है। और इस हार्मोन का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में इंसुलिन हार्मोन का। चलिए, अब इंसुलिन हार्मोन जो है वो जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखते जाइएगा उसको। इंसुलिन हार्मोन जल में घुलनशील होता है। अब इंसुलिन हार्मोन का हमारे ब्लड में इसका जो काम होता है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि उसको कंट्रोल करता है। यानी ग्लूकोज को ब्लड में, ग्लूकोज को संतुलन करता है, ठीक है। क्या करता है? संतुलन करता है। कौन से हार्मोन? तो बीटा सेल के इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और इसमें देखना है कि इंसुलिन हार्मोन में एक तत्व होता है और उस तत्व का नाम होता है जिंक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इंसुलिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि इसमें जिंक तत्व पाया जाता है। और इतने पॉइंट्स इसमें थे। इसी और इसमें याद रखना है कि अगर मानव शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, तो कौन सा बीमारी होता है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाती है। डायबिटीज रोग, डायबिटीज भी बोल सकते हैं या हिंदी में मधुमेह भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं चिनिया बीमारी, ठीक है। चीनी बीमारी थे इंसुलिन की कमी से। और जब ये मधुमेह रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से क्या होता है कि हमारा मूत्र का जो उत्सर्जन होता है तो उसमें ग्लूकोज जो है मौजूद होती है मूत्र में, और वो क्या करता है, मूत्र को बहुत पतला कर देता है, जिसके कारण से बार बार उस पेशेंट को, यानी डायबिटीज वाले पेशेंट को बार बार पेशाब होता है। तो ये डायबिटीज रोग होती है इंसुलिन की कमी से। अब यही अगर इंसुलिन अधिक हो जाए हमारे बॉडी में, यानी कि अधिकता से एक रोग होता है जिसका नाम होता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग है, हिंदी में भी वही नाम होता है, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है और अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी उल्टा भी होता है कि अधिकता से डायबिटीज रोग होता है, तो ऐसा नहीं याद रखना है कि कमी से ही होता है मधुमेह और अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। तो चलिए, बीटा सेल के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा सेल या फिर गामा सेल। डेल्टा सेल भी बोल सकते हैं या इसको फिर गामा सेल भी बोल सकते हैं। चलिए, तो डेल्टा सेल से एक हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का नाम होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और ये जो हार्मोन होते हैं, पचे हुए भोजन, यानी हम लोग जो भोजन खाते हैं, ठीक है, उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा को गेन करते हैं, यानी कि ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ठीक है, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं स्वांगीकरण, यानी कि पचे हुए भोजन से ऊर्जा ग्रहण करना स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा इस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जब हमारे बॉडी में जब रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा कि हम लोग कितने भी खाना खाएंगे
तो हम लोग का शरीर जो है ग्लेजिंग नहीं होगा, मोटापा थोड़ा सा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है इसमें वो मजबूत होना चाहिए। BMR जिसको हम बोलते हैं BMR, बी का मतलब होता है बेसल, एम का मतलब मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक और आर से रेट, ठीक है। तो ये पाचन क्रिया से संबंधित होती है। मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो पाचन क्रिया से संबंधित होती है। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन में बीएमआर यानी कि पाचन क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक रेट वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। कहने का मतलब कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का भोजन 4 से 5 घंटा में पाचन होता है, तो हम लोग को सही डाइजेशन है। तो उस डाइजेशन में क्या होता है कि जब हम लोग का पाचन सही तरीके से होता है तो उस समय हमारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है, ऊर्जा का ग्रहण करता है, जिसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। तो चलिए इसमें इतना ही याद रखना था। तो आज हम लोग 2 टाइप्स के हार्मोन पढ़े। अगला हम नेक्स्ट टाइप का वीडियो लेके आएंगे। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो में 2 हार्मोन और बचे हैं, सॉरी 8 है ना, तो एक और बचे हैं गोनेड्स, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी दी जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसमें ग्रेड से संबंधित। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।